ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो हमने देखा कि पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के सृष्टि में, सब कल्प के आरंभ में, सृष्टि के आरंभ में जो एक मूलभूत विचार रखा कि यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और वृद्धि के बाद के साथ साथ आप भोगों को, सुख समृद्धि को प्राप्त करें। जो मनुष्य या व्यक्ति है वो इस प्रकार का उन्नति करता चले। तो अब इसी बात को आगे कहते हैं, देवान भावयत अनेन्ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्यस्यत्। तो जरा देखें क्या कहते हैं। भगवान कहते हैं कि देवान भावयत, तो तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को, देवान भावयत, देवताओं को उन्नत करो, और ते देवा भावयन्तु वह, वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। और परस्परम भावयन्तः, तो एक दूसरे का भाव रखते हुए, एक दूसरे के बारे में कल्याण करते हुए, श्रेय परम वाप्स्यत्, तो कह रहे हैं एक दूसरे का कल्याण करते हुए श्रेय करो और एक दूसरे का पालन पोषण करो, कल्याण को प्राप्त हो। तो ये क्या बात हुई? भगवान ये कह रहे हैं कि देखिए, अगर हम भौतिक जो हमें प्रकृति में चीजें मिली हुई हैं, कैसे जल, अग्नि, वायु और आकाश, तो और इसके अतिरिक्त वृष्टि मतलब बारिश, वर्षा। तो अब आप जरा थोड़ा सोच के देखिए, अगर अग्नि नहीं हो, हीट नहीं हो, तो पूरा का पूरा हमारा जो ग्रह है, पृथ्वी ग्रह, कितना ठंडा हो जाएगा। तो जीवन तो संभव ही नहीं होगा। अग्नि के बगैर दुनिया नहीं चलती। अगर अग्नि होगी तो इतना तापमान बना रहेगा कि हम जिंदा रह पाएंगे। और ऐसे बहुत सारे ग्रह हैं जहां पर इतनी हीट नहीं है, इतना ताप नहीं है, इतनी अग्नि नहीं है कि वहां पर जीवन संभव हो सके। तो अग्नि चाहिए, अग्नि के बाद वायु चाहिए, वायु से पहले जल चाहिए। जल होगा तो एक जो वनस्पति होगी, पेड़ पौधे होंगे तो फिर और बाकी प्राणी होंगे, और जल होगा तो वायु होगी। देखिए वायु क्या है, जब जल, वायु में जो जल में H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, उसमें से जो ऑक्सीजन है वही तो हम उसमें सांस लेते हुए जीवित रहते हैं, अदरवाइज तो अन्यथा तो जीवित रहना संभव नहीं है। तो हमें क्या चाहिए? अग्नि चाहिए, जल चाहिए, वायु चाहिए और वृष्टि चाहिए। वृष्टि से वनस्पति बनी रहती है। तो अब ये चारों पांचों देवता हैं, उनको हम कैसे पोषित करते हैं? यज्ञ के द्वारा। यज्ञ क्या है? हम इस विचार से, इस कामना से यज्ञ करते हैं कि वृष्टि हो, अग्नि हमें हमारा साधन बने, वायु हमारा साधन बने और जल हमारा साधन बने। हम क्या कर रहे हैं? हम बार बार इस विचार को अपने मन में लाते हैं यज्ञ करते समय। तो होता क्या है, भगवान ये कह रहे हैं कि वो देवता हमें सुख दें, जल, वायु, अग्नि इत्यादि, वृष्टि इत्यादि, और हम उनके बारे में बार बार सोचें और उनको पोषित करें। तो एक दूसरे को पोषित करते हुए हम एक दूसरे का कल्याण करें और जीवन आगे निरंतर बढ़ता चले। तो अब आप सोच के देखिए, सामान्य स्तर पर देखिए तो ये मानव के या जीवन के विकास का सिद्धांत है। और अभी जीवन के विकास के बारे में और भी बातें होंगी। तो हम इस तीसरे अध्याय में, जिसे हम कहते तो कर्मयोग है, लेकिन आप देखिए कि और ये कैसे जीवन चक्र चल रहा है, कैसे कर्म और कर्मों के फल हो रहे हैं, इनका क्या चक्र है, उसको समझने का प्रयास है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि क्या कहा जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्
पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।